हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वह है नारानी चपली कबाब। बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। इसको बनाने के लिए आपने 1 किलो कीमा लेना है और उसको चॉपर में से 2 दफ़ा आपने चॉप कर लेना है। अदरक भी हमने इसमें शामिल कर दी थी चॉप करते टाइम, तकरीबन 1 इंच। और ये हमारे पास प्याज है, आधा किलो प्याज हमने इसको चॉप किया चॉपर में 1 दफ़ा और एक मलमल के कपड़े में डाल के अच्छी तरीके से इसका पानी निचोड़ लिया है। ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, इनको भी हमने चॉप कर लिया है। अब तमाम चीज़ें एक बर्तन में डाल के हम मिक्स कर देंगे। कीमा, ये बारीक चॉप हुआ हुआ कीमा है। ये हमने चपली कबाब मसाला शामिल किया है इसके अंदर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4 टेबलस्पून भर के आपने चपली कबाब मसाला शामिल करना है। हरी मिर्चें शामिल करें, प्याज शामिल करें। इसका पानी हमने अच्छे तरीके से मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लिया था। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, बहुत देर तक आपने इसको मिक्स करना है। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। तकरीबन 2 टमाटर बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर दें। ये घी है, 2 चम्मच भर के आपने इसके अंदर घी शामिल करना है। घी शामिल करने से ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। नमक हस्बे ज़ायका शामिल करें या 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दें। अब इसमें हम आटा शामिल कर रहे हैं, सफ़ेद आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने इसके अंदर आटा शामिल किया है। ये नारानी चपली कबाब बन रहे हैं, इसके अंदर आटा ही डाला जाता है। अब हम इसको शेप देंगे और फ्राई कर लेंगे। इस तरह हाथ पे रखकर आप इनको शेप दे लें। जितना बड़ा आप चाहते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं आप। एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करें। जब ऑयल प्री हीट हो जाए तो इसमें आप चपली कबाब शामिल कर दें। इसको आपने हल्की आंच फ्राई करना है क्योंकि ये कच्चा कीमा होता है, इसलिए देर तक फ्राई होता है। पाँच मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है। इस तरीके से आप बाकी के कबाब भी बना लें। कितने ज़बरदस्त चपली कबाब तैयार हुए हैं, इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार चपली कबाब तैयार होंगे। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।